जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां समय उल्टा चलता है, जहां हर पल पीछे की ओर बढ़ाता है और हम अपने अतीत की ओर लौटते हैं, जहां हम बूढ़े होने के बजाय जवान होते जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, हम अपने बचपन की ओर लौटते हैं और अंत में एक शिशु बन जाते हैं। टूटे हुए अंडे वापस जुड़कर पूरे हो जाते हैं। हर बिखरी हुई चीज अपने आप जुड़ जाती है, जैसे कि समय की उल्टी धारा में बह रही हो। टूटा हुआ शीशा खुद ब खुद जुड़ जाता है। हर टुकड़ा अपनी जगह पर लौट आता है, मानो समय ने अपनी दिशा बदल ली हो। यह है अद्भुत दुनिया, एंटी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट। एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ हमारे यूनिवर्स के विपरीत होता है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां फिजिक्स के नियम हमारे यूनिवर्स के बिल्कुल उल्टे काम करते हैं। यहां हर क्रिया की प्रतिक्रिया उल्टी होती है। क्या ऐसी कोई जगह हो सकती है? क्या ये सिर्फ कल्पना है या विज्ञान की हकीकत? साइंटिस्ट्स बहुत समय से एंटी मैटर के बारे में सोच रहे हैं। ये एक रहस्यमयी पदार्थ है जो हमारे यूनिवर्स के पदार्थ के विपरीत है। ये एक तरह का मैटर है जो हमारे मैटर जैसा ही है, लेकिन इसका चार्ज उल्टा होता है। ये हमारे यूनिवर्स के हर पार्टिकल का उल्टा रूप है। हो सकता है कि हमारे यूनिवर्स के हर पार्टिकल के लिए एक एंटी पार्टिकल मौजूद हो। ये एंटी पार्टिकल्स हमारे यूनिवर्स के पार्टिकल्स के साथ मिलकर उन्हें नष्ट कर सकते हैं। जब मैटर और एंटी मैटर मिलते हैं तो वो एक दूसरे को खत्म कर देते हैं और बहुत सारी एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी इतनी शक्तिशाली होती है कि इसे नियंत्रित करना मुश्किल होता है। एंटी यूनिवर्स का होना अभी सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन ये थ्योरी हमें यूनिवर्स के बारे में नई सोच और समझ प्रदान करती है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी के बारे में हमारी समझ को और भी बढ़ाता है। ये हमें यूनिवर्स के रहस्यों को समझने में मदद करता है। ये कॉन्सेप्ट हमें टाइम, स्पेस और रियलिटी के बारे में नए से सोचने पर मजबूर करता है। ये हमें हमारे अस्तित्व के मूलभूत सवालों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। हमारे यूनिवर्स में हम समय को एक सीधी रेखा की तरह देखते हैं। ये रेखा हमें एक दिशा में ले जाती है, जैसे एक सड़क जो हमें एक अज्ञात गंतव्य की ओर ले जाती है। ये एक ही डायरेक्शन में चलता है, पास्ट से प्रेजेंट से होते हुए फ्यूचर की तरफ। हम इसे अपने दैनिक जीवन में हर जगह देख सकते हैं, जैसे घड़ी की सुइयों का चलना या सूरज का उगना और डूबना। इसे अक्सर एरो ऑफ टाइम कहा जाता है। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमें समझाता है कि समय हमेशा आगे बढ़ता है, कभी पीछे नहीं जाता। एरो ऑफ टाइम थर्मोडायनामिक्स के दूसरे नियम से कंट्रोल होता है, जो कहता है कि एंट्रोपी यानी अव्यवस्था समय के साथ हमेशा बढ़ती है। यह नियम हमें बताता है कि क्यों चीजें समय के साथ अधिक अव्यवस्थित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप पानी से भरा गिलास गिराते हैं तो वो टूट जाता है। ये एक सामान्य घटना है जिसे हम सभी ने कभी न कभी देखा है। ये बहुत ही कम होता है कि टूटे हुए गिलास के टुकड़े अपने आप जुड़ जाएं। ये लगभग असंभव है क्योंकि यह अव्यवस्था को कम करने के विपरीत है। ऐसा इसलिए क्योंकि टूटा हुआ गिलास ज्यादा एंट्रोपी या अव्यवस्था को दर्शाता है। यह हमें दिखाता है कि समय के साथ चीजें कैसे अधिक अव्यवस्थित हो जाती हैं। एंटी यूनिवर्स में एरो ऑफ टाइम उल्टा होगा। यह एक काल्पनिक स्थिति है जहां समय विपरीत दिशा में चलता है। समय के साथ एंट्रोपी कम होती जाएगी, जिससे यूनिवर्स में चीजें ज्यादा व्यवस्थित होती जाएंगी। यह एक ऐसी दुनिया होगी जहां अव्यवस्था घटती जाएगी। इसका मतलब है कि घटनाएं उल्टी होंगी। टूटे हुए गिलास के टुकड़े फिर से जुड़ जाएंगे। नतीजे पहले आएंगे और कारण बाद में। ये एक ऐसी दुनिया होगी जहां सब कुछ उल्टा होगा, और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि समय और अव्यवस्था का हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव है। एंटी यूनिवर्स का कंसेप्ट बिग बैंग थ्योरी से जुड़ा हुआ है। इस थ्योरी के अनुसार हमारा यूनिवर्स एक ऐसे बिंदु से शुरू हुआ था जहां पर डेंसिटी और तापमान इन्फिनिट थे। बिग बैंग के समय मैटर और एंटी मैटर बराबर मात्रा में बने होंगे। हालांकि हमारा यूनिवर्स ज्यादातर मैटर से बना हुआ दिखता है। इस असंतुलन ने साइंटिस्ट को दशकों से परेशान किया है। एक संभावित एक्सप्लेनेशन यह है कि बिग बैंग के दौरान एंटी मैटर किसी तरह मैटर से अलग हो गया। हो सकता है कि इसी एंटी मैटर ने अपना एक अलग एंटी यूनिवर्स बना लिया हो जहां समय उल्टा चलता है। यह आइडिया काफी स्पेक्युलेटिव है, लेकिन यह कॉस्मोलॉजी और एंटी यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट के बीच के गहरे संबंध को दर्शाता है। अगर फिजिक्स के नियम वाकई सिमेट्रिकल हैं, तो एंटी यूनिवर्स का होना न सिर्फ संभव है, बल्कि शायद निश्चित भी है। एंटी मैटर को लैबोरेटरीज में देखा गया है। साइंटिस्ट कम मात्रा में एंटी मैटर पार्टिकल्स, जैसे कि पॉजिट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, बनाने में कामयाब हुए हैं। ये एंटी मैटर पार्टिकल्स फिजिक्स की हमारी समझ के हिसाब से बिहेव करते हैं।
ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इस आइडिया को सपोर्ट करता है कि एंटी मैटर एक वास्तविक फिनोमिनन है। ये एंटी यूनिवर्स की संभावना को भी बल देता है। अगर एंटी मैटर छोटे स्केल पर एग्जिस्ट कर सकता है, तो शायद ये बहुत बड़े स्केल पर भी एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे कि एक एंटी यूनिवर्स। अगर एंटी यूनिवर्स का अस्तित्व है, तो यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब होगा कि हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है। इसका मतलब ये भी होगा कि फिजिक्स के नियम उतने एब्सोल्यूट नहीं हैं जितना हम सोचते थे। अगर कोई एंटी यूनिवर्स है, तो क्या होगा अगर वो हमारे यूनिवर्स से टकरा जाए? ज्यादातर संभावना इस बात की है कि दोनों यूनिवर्सेस एक दूसरे को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे और बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मैटर और एंटी मैटर कांटेक्ट में आने पर एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। हालांकि कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि इस तरह के टकराव से एक नया यूनिवर्स बन सकता है। ये नया यूनिवर्स पुराने यूनिवर्स और एंटी यूनिवर्स दोनों के गुण इनहेरिट करेगा। टकराते हुए यूनिवर्सेस का आइडिया काफी स्पेक्युलेटिव है। हालांकि ये एक दिलचस्प थॉट एक्सपेरिमेंट है जो एंटी यूनिवर्स के संभावित परिणामों को दर्शाता है। अगर एंटी यूनिवर्स है, तो उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा। हो सकता है कि ये हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से बहुत दूर स्थित हो, जिससे इसे सीधे तौर पर डिटेक्ट करना नामुमकिन हो जाए। इसके अलावा एंटी यूनिवर्स की प्रकृति ही ऐसी है जहां समय उल्टा चलता है, जिससे इसे समझना मुश्किल हो सकता है। इन चुनौतियों के बावजूद एंटी यूनिवर्स की खोज एक सार्थक प्रयास है। भले ही हम इसे सीधे तौर पर कभी न देख पाएं, लेकिन इसे ढूंढने की कोशिश में ही हम यूनिवर्स और उसमें अपनी जगह के बारे में अपनी समझ को और गहरा कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स फैल रहा है। गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और वो भी तेज गति से। ये एक्सपेंशन बिग बैंग थ्योरी का समर्थन करने वाला एक महत्वपूर्ण एविडेंस है। यूनिवर्स का एक्सपेंशन एंटी यूनिवर्स के संभावित अस्तित्व के बारे में भी दिलचस्प सवाल उठाता है। अगर हमारा यूनिवर्स फैल रहा है, तो यह किस चीज में फैल रहा है? क्या हो सकता है कि यह किसी एंटी यूनिवर्स में फैल रहा हो? इन सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन ये कॉस्मोलॉजी और एंटी यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट की आपस में जुड़ाव को दर्शाते हैं। एंटी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट समय के बारे में हमारी परसेप्शन को चुनौती देता है। यह विचार कि समय उल्टा चल सकता है, हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। हम समय को एक एब्सोल्यूट चीज मानते हैं जो पूरे यूनिवर्स में एक ही तरह से चलता है। लेकिन क्या हो अगर समय हर जगह एक जैसा ना हो? क्या हो अगर समय का अनुभव अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो? हालांकि फिजिक्स के नियम इस संभावना को नहीं नकारते हैं कि यूनिवर्स के दूसरे हिस्सों में समय अलग तरह से चलता हो। यह विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है कि समय का असली स्वरूप क्या है। कुछ फिजिसिस्ट्स ने तो यहां तक कहा है कि समय खुद यूनिवर्स का एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी हो सकता है, न कि रियलिटी का कोई फंडामेंटल पहलू। यह विचार हमें समय की प्रकृति पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरे शब्दों में, समय इंसानों द्वारा बनाया गया एक कॉन्सेप्ट हो सकता है जिसका इस्तेमाल हम अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए करते हैं। यह एक ऐसा उपकरण हो सकता है जो हमें घटनाओं को क्रम में रखने में मदद करता है। समय को इमर्जेंट प्रॉपर्टी मानने का आइडिया एक रैडिकल आइडिया है, लेकिन यह बिल्कुल गलत नहीं है। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या समय वास्तव में अस्तित्व में है या यह केवल हमारी समझ का एक हिस्सा है। यह हमें याद दिलाता है कि जैसे जैसे हम नई खोजें करते हैं, यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ लगातार बदल रही है। हर नई खोज हमें यूनिवर्स के रहस्यों के और करीब ले जाती है और हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम वास्तव में कितना जानते हैं। यूनिवर्स रहस्यों से भरा हुआ है। एंटी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट उन कई चीजों का एक उदाहरण है जिन्हें हम अभी तक कॉस्मोस के बारे में नहीं समझते हैं। हालांकि यही रहस्य यूनिवर्स को इतना आकर्षक बनाते हैं। ज्ञान की तलाश एक अंतहीन यात्रा है। हमें मिलने वाला हर जवाब नए सवाल खड़े करता है। एंटी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट हमें याद दिलाता है कि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें जानना बाकी है। जैसे जैसे हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हमें और भी ऐसे माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट्स मिलते रहेंगे जो रियलिटी के बारे में हमारी समझ को चुनौती देंगे। एंटी यूनिवर्स का कंसेप्ट हमें छोटा और महत्वहीन महसूस करा सकता है। आखिरकार, अगर हमारा यूनिवर्स कई यूनिवर्सेस में से एक है, तो इसमें हमारी जगह इतनी खास नहीं लगती। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि हम सब इस विशाल और रहस्यमय कॉस्मोस का हिस्सा हैं।
यूनिवर्स और उसके कई अजूबों पर विचार करना ही मानव मन की शक्ति का प्रमाण है। शायद हमें कभी भी सभी सवालों के जवाब न मिलें, लेकिन हमें सवाल पूछना नहीं छोड़ना चाहिए। यूनिवर्स एक कभी न खत्म होने वाली कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जो अरबों साल पहले बिग बैंग से शुरू हुई थी और आज भी जारी है। एंटी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट इस कहानी का सिर्फ एक अध्याय है। जैसे जैसे हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हम हर दिन नए अध्याय लिखते जाएंगे। हम कॉस्मोस और उसमें अपनी जगह के बारे में नए रहस्य अनकवर कर रहे हैं। खोज की यह यात्रा अभी शुरू ही हुई है। आगे आने वाले अध्यायों में हमारे लिए कौन से अजूबे इंतजार कर रहे हैं,